Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start Site 4 diuretics that are potassium sparing diuretics. जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर्स में वी हैव कवर्ड साइट 1 डायरेटिक्स जो कि थे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो कि बेस कर रहे हैं मैकेनिज्म पे, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एंजाइम जिसको वो इनहिबिट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनहिबिट कर रहे हैं या बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो दैट्स वाई उनका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। देन वी हैव हमारे पास थे साइड 3 डायरेटिक जो कि हैं थायजाइड डायरेटिक्स, जो कि बेस कर रहे हैं, जिनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल क्लास। उसके बाद थे हमारे पास साइट 2 डायरेटिक जो कि थे लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक को हमने साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई किया है। आपने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो थे उनकी जो डेवलपमेंट थी या जो प्रोटोटाइप ड्रग थी, जो लीड मॉलिक्यूल था वो था सल्फोनिल अमाइड। सल्फोनिल अमाइड में हमारे पास क्या थी, वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन एक्टिविटी थी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन होते होते हमारे पास टू ग्रुप्स आए। एक थे हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड और एक थे हमारे पास मेटा डाइसल्फोमोइल बेंजीन। ठीक है। और जो हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनिलमाइड थे उनमें थे हमारे पास एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड। और जो हमारे पास थे मेटा डाइसल्फोमोइल बेंजीन, इसमें थे हमारे पास आपके पास डाइक्लोरोफिनामाइड और क्लोर अमीनोफिनामाइड। अच्छा, अब ये जो क्लोरमीन फिनामाइड है, इसी से हमारे पास क्या हुआ, जो कि साइड 3 डायोटिक्स हैं दैट आर थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायोटिक, वो हमारे पास डेवलप हुए। अगर हम क्लोरामीनोफिनामाइड की क्या करते हैं का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसाइलेटिंग एजेंट के साथ। अच्छा, एसाइलेटिंग एजेंट और एसिटाइलेटिंग एजेंट ये दोनों कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एसाइलेटिंग एजेंट। क्योंकि एसिटाइलेटिंग अगर एजेंट होगा तो एसिटाइलेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि सी ओ विद CH3। एसिटाइलेटिंग एजेंट में हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप ही होगा। तो देन ये क्या कहलाएगा, ये एसिटाइल जो है वो एजेंट कहलाएगा या एसिटाइल ग्रुप कहलाएगा। और एसाइल ग्रुप हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O विद एनी R विद एनी अल्काइल ग्रुप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्लोरामीनोफिनामाइड जो है वो जब रिएक्ट करेगा एसाइलेटिंग एजेंट के साथ, तो आपके पास जो साइक्लाइजेशन होगी और क्या बनेंगे, थायजाइड बनेंगे। और अगर इंस्टेड ऑफ एसाइलेटिंग एजेंट क्लोरामीनफिनामाइड रिएक्ट करें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो आपके पास क्या बनेंगे, हाइड्रोथायजाइड बनेंगे। और आपने देखा होगा कि हाइड्रोथायजाइड क्या थे, वो सैचुरेटेड थे। तो बिकॉज ऑफ दिस सैचुरेशन दे आर मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू थायजाइड। और थायजाइड में क्या थी, अनसैचुरेशन थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन दी 3 एंड 4th पोजीशन। ठीक है, ये हमने क्या देखे थे, थायजाइड डायरेटिक्स। उसके बाद आ जाइए लूप डायरेटिक पे। लूप डायरेटिक पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्लासेस थी। एक थी हमारे पास 5 सल्फोमोइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसमें हमारे पास फिरोसिमाइड और एजोसिमाइड थे। और उसके अलावा देन वी हैव ब्यूमेटेनाइड। ब्यूमेटेनाइड किस क्लास से बिलोंग कर रहा था, 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था इनका, बेंजोइक एसिड था, लेकिन जो डिफरेंस था वो अमीनो ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस था। एक में 3rd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप था, एक पे 2nd पोजीशन पे। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स थे। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स में हमने देखा कि इथाक्रीनिक एसिड विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उसके अलावा हमारे हमने जो लूप डायूरेटिक्स देखे थे, तो लूप डायूरेटिक्स को हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहा जाता है। इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, दे आर मोस्ट इफेक्टिव डायूरेटिक अमंग ऑल द डायूरेटिक्स। जितने भी हमने डायूरेटिक्स अभी देखे हैं, डायूरेटिक की क्लासेस देखी हैं, उनमें सबसे इफेक्टिव जो है वो साइड 2 डायूरेटिक है, जो कि लूप डायूरेटिक है। इसीलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक भी कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास साइट 2 इनहिबिट होती है, तो साइट 2 की जो इनहिबिशन है उससे 20 से 25% अराउंड जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो चुकी है।
तो अब आपने एक मैक्सिमम एक जो एक ह्यूज अमाउंट जो है आपने सोडियम का वो रीअब्जॉर्प्शन का वो इनहिबिट कर दिया है सोर्स। अब बाकी जो सोर्सेज हैं जो साइड 3 और साइड 4 है उससे बहुत ही कम अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है सोडियम की। लेकिन अगर आप साइट 1 डायूरेटिक की बात करें तो साइट 1 डायूरेटिक अगर आप साइट 1 डायूरेटिक जो है वो यूज करते हैं तो दे आर वीक डायूरेटिक। बिकॉज वाई दे आर वीक, क्योंकि अगर साइट 1 पे इनहिबिशन हो जाती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की इनहिबिशन हो जाती है, तो उसके बाद जो वो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंपेंसेट हो सकती है बाय साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। लेकिन अगर साइट 2 को आप इनहिबिट कर देंगे तो उसके बाद जो साइट्स बचेंगी उनसे आप बहुत ही कम अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है। दैट्स वाई जो साइट 2 डायरेटिक्स हैं दे आर very effective diuretic among all the diuretics, and that's why they are known as high ceiling diuretics. अच्छा, लूप डायरेटिक में हमारे पास नेक्स्ट क्या था, 4 अमीनो 3 पायरिडीन सल्फोमोइल यूरिया। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पायरिडीन बेस था, और इसमें हमारे पास जो है वो टॉर्सिमाइड इसका मेंबर था, और पायरिडीन न्यूक्लियस क्या था, एरोमेटिक रिंग था विद 1 N, और यहाँ पे सल्फोमोइल की जगह सल्फोमोइल यूरिया ग्रुप प्रेजेंट था। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव now we are going to start site 4 diuretic, which is potassium sparing diuretic. इसको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटाशियम को फ्रॉम द बॉडी। इसलिए इसको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहा जाता है, क्योंकि ये पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, पोटाशियम को सेव करते हैं इनसाइड द बॉडी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली दे आर एंटी हार्मोन डायूरेटिक। व्हाई दे आर एंटी हार्मोन डायूरेटिक? बिकॉज दे आर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, इसलिए इनको एंटी हार्मोन डायूरेटिक भी कहा जाता है। अच्छा, ये कौन से, ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। दैट्स व्हाई दे आर एंटी हार्मोन डायूरेटिक। अच्छा, इनको जनरली डिफरेंट डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ऐसे डायूरेटिक जो कि हाइपोकैलीमिया बॉडी में कॉज करते हैं उनके साथ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दे प्रिवेंट द एक्सेसिव पोटाशियम एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। दैट्स वाई इनको इसीलिए इनको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमारे पास है स्पायरेनोलैक्टोन है हमारे पास 2,4,7 ट्राई अमीनो 6 एराइल टेरिडीन, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है ट्राइएम्टिरीन, एंड पायराजिनोइल ग्वानिडीन, जिसमें हमारे पास है अमाइलोराइड। अच्छा, फर्स्ट देखिए स्पायरेनोलैक्टोन एज अ, आप देखें स्पायरेनोलैक्टोन जो है बेसिक जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारे पास, जो कि नेफ्रो हमारी किडनी में एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो सिक्रीट करता है एक पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, जो कि हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। जो कि एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये प्रोमोट करता है सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन को, और पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज को ये प्रोवोक करता है। पोटाशियम को क्या करता है कि पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज परफॉर्म करता है। हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर की तो रिटेंशन होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। अच्छा, अदर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी हैं हमारे पास जो कि इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी, बट एल्डोस्टेरोन जो है वो मोस्ट पोटेंट है। अगर आप देखें तो जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है हमारे पास एक और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, उसके कंपैरिजन में जो एल्डोस्टेरोन है ये बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड की जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा होता है और इंक्रीज पोटाशियम आयन एक्सक्रीशन कर रहा होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 3000 फोल्ड मोर है एल्डोस्टेरोन की एज कम्पेयर टू हाइड्रोकॉर्टिसोन। एक्चुअली जो एल्डोस्टेरोन है इट हैज एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड and increased potassium ion excretion is approximately 3000 fold than that of hydrocortisone. इसीलिए
जो एल्डोस्टेरोन है दैट इज मोर पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इनसाइड द बॉडी। अच्छा, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एंटागोनाइज कर रहा होगा एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को, ये क्या कहला, ये गुड डायोटिक जो है वो ड्रग होगी। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा होगा वो एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को जब एंटागोनाइज कर रहा है तो अल्टीमेटली वो रीएब्जॉर्प्शन जो है सॉल्ट और वाटर की, उसको क्या कर रहा होगा, सोडियम की, उसको इनहिबिट कर रहा होगा और प्रोमोट कर रहा होगा वाटर की एक्सक्रीशन को और सोडियम की एक्सक्रीशन को। दैट्स वाई वो क्या कर रहा होगा कि डायूरेटिक के तौर पे एक्ट करेगा। स्पाइरेनोलैक्टोन इज सच एन एंटागोनिस्ट। स्पाइरेनोलैक्टोन जो है वो एंटागोनाइज करता है एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को। दैट्स वाई इट इज potassium sparing diuretic. Because of structure similarity with aldosterone, it binds to mineralocorticoid receptor and competitively inhibit aldosterone binding to the receptor. जो स्पाइरेनोलैक्टोन है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद एल्डोस्टेरोन, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है एल्डोस्टेरोन से, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ और कम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन को। अच्छा, ये जो है ये स्टीरॉयडल डेरिवेटिव है स्पाइरेनोलैक्टोन। बेसिकली क्या है कि लेट 1950s में इट वाज ऑब्जर्व कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इनहिबिट कर रहा है एंटी नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट को और कैलीयूरेटिक इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा था। ये ऑब्जर्व किया गया लेट 1950s। तो उसी की बेसिस पे स्टीरॉयडल डेरिवेटिव जो है डेवलप किए गए जिनमें एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी थी और स्पाइरेनोलैक्टोन जो है वो वन ऑफ द ड्रग है और ये जो है ये बेसिकली प्रो ड्रग है और जो कि मेटाबोलाइज होती है बॉडी में एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिव मेटाबोलाइट इसका क्या है, कैनरिनॉन। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखेंगे स्पाइरेनोलैक्टोन का स्ट्रक्चर है जो कि बेस कर रहा है किस पे, साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग जो कि स्टेरॉयडल जो है वो स्ट्रक्चर है इसका और ये ब्रेक हो रहा है कैनरिनॉन। कैनरिनॉन में जब ये ब्रेक हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सेम है, बस ये जो ग्रुप है सल्फर कंटेनिंग ग्रुप ये क्या है, ये रिमूव हो रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म या ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वी हैव पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो है सेकंड जो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है वो है 2,4,7 ट्राई अमीनो 6 एराइल टेरिडीन और इसमें जो मेन एजेंट है वो है ट्राइएम्पटेरिन। ट्राइएम्पटेरिन इज बेसिकली अ प्राइमरी कंपाउंड सिलेक्टेड फ्रॉम द टेरिडीन एनालॉग और इसकी जो स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड और सर्टेन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर से इसकी रिजेम्बलेंस है। दे बेसिकली इनहिबिट द ल्यूमिनल सोडियम चैनल इन द लेट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि हमने बोला कि ये साइट 4 डायूरेटिक है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक क्या है हमारे पास, साइट 4 डायोटिक है। साइट 4 जो है वो हमारे पास लेट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे पास साइट 4 है और ऐसे डायोटिक जो कि साइट 4 पे एक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे साइट 4 डायोटिक। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को और इनहिबिट कर रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को फ्रॉम दी बॉडी। अच्छा, ये जो है ये इनहिबिशन कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की और एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम को इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन ये जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ये बाय इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एंटागोनाइजिंग एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। अच्छा, नेट रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास इंक्रीज एक्सक्रीशन हो जाएगी सोडियम की, क्लोराइड की, लेकिन जो पोटाशियम की एक्सक्रीशन है वो प्रिवेंट होगी। अच्छा, अगर अमीनो ग्रुप को आप इस स्ट्रक्चर में जो अमीनो ग्रुप है इनको अगर आप रिप्लेस करते हैं बाय लोअर अल्काइल अमीनो ग्रुप तो क्या होगा कि आपके पास जो एक्टिविटी है वो रिटेन रहेगी, लेकिन अगर आप पैरामिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं या पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं इस फिनाइल रिंग पे तो आपके पास एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। अगर पैरामिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं पैरा पोजीशन पे, इसकी पैरा पोजीशन ये होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी अप टू दी हाफ, लेकिन अगर आप पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे फिनाइल रिंग में तो आपके पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो इनएक्टिव होगा। इसको ट्राई एम्पटीरीन क्यों कहा गया है, ट्राई एम्पटीरीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ट्राई अमीनो ग्रुप है जो कि 2,4,7 पे है और टीरीन जो है वो टेरिडीन से निकला है। टेरिडीन ये जो न्यूक्लियस, ये जो पूरा न्यूक्लियस है इसको
टेरिडीन, ये टेरिडीन रिंग है, दैट्स वाई दिस इज और 6 पोजीशन पे एराइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसको 6 एराइल टेरिडीन कहा गया है। और 2 4 7 ट्राई अमीनो इसलिए कहा गया है, 2 4 एंड 7 पे क्या अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अमीनो पायराजीन। ये जो रिंग है इसको पायराजीन रिंग कहते हैं। एरोमेटिक रिंग विद 2 N, तो बेंजीन रिंग विद 2 नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, ये पायराजीन रिंग कहलाएगा। और अमीनो ग्रुप यहाँ पे 5th पोजीशन पे अटैच है और 3rd पोजीशन पे भी अमीनो ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज अमीनो पायराजीन। और ये जो मेंबर है ये है अमाइलोराइड। इट इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू ट्राइएम्टिरीन। ये जो है ये स्ट्रक्चर रिलेटेड है ट्राइएम्टिरीन से, पर डिफरेंस क्या है कि ये ओपन चेन है। अच्छा, ट्राइएम्टिरीन और जो अमाइलोराइड है, दे बोथ इनहिबिट द सोडियम चैनल, ल्यूमिनल सोडियम चैनल इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये इसका मैकेनिज्म है अमीनो पायराजीन का और ट्राइएम्टिरीन का। इसको पायराजिनोइल गुआनिडीन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस गुआनिडीन ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है एट दी 6th पोजीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। और ये गुआनिडीन रिंग भी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। ये पायराजीन रिंग इज प्री रिक्विजिट, अदरवाइज आपके पास जो एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस नहीं होगी और आपके पास जो डेरिवेटिव बनेंगे वो इनएक्टिव होंगे। अच्छा जी, टेरिडीन डेरिवेटिव और अमीनो पायराजीन, दे बोथ आर सोडियम चैनल ब्लॉकर और सोडियम चैनल इनहिबिटर। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये हमारे पास लास्ट क्लास है डायूरेटिक की। एक्चुअली जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक हैं, they are used prophylactically, they are not used for the treatment of edematous condition, but they are used as a prophylaxis. They are not used for the treatment, and they are also used in combination with other diuretic. Osmotic diuretic include sorbitol, mannitol, and isosorbide. They basically act on site 1 and site 2. Site 1 proximal convoluted tubule and site 2 thick ascending limb of loop of Henle. Basically osmotic diuretic क्या कर रहे होते हैं, ऐसा नेम इंडिकेट ये करेंगे, ये जो है ये ऑस्मोटिक एजेंट है बेसिकली। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं और ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रोलाइट की एक्सक्रीशन को ये क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ, दे इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, they increase the excretion of water and almost all electrolyte excretion. अच्छा जी, they are basically lower molecular weight compound, जिसकी वजह से they are easily filtered through the Bowman capsule into the renal tubule। और इसमें हमारे पास दे आर नॉट एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड, एक्सेप्ट हमारे पास अगर ग्लिसरीन एंड यूरिया है तो उनमें कुछ जो है वो परसेंट मेटाबोलाइजेशन होती है या ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अदरवाइज दे आर नॉट एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड एंड दे हैव हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। और इसके अलावा जो है दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एज यू नो दैट हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर द सोल्यूशन व्हिच हैज high concentration as compared to the cell sap। और जो है बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये इंट्राल्यूमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो प्रोवोक कर रहा होता है वाटर को टू पास फ्रॉम द बॉडी इनटू द ट्यूब्यूल, क्योंकि वो इंट्राल्यूमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और इस इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉडी से पास होकर कहाँ पे आता है, ट्यूब्यूल में आता है फॉर एक्सक्रीशन। और इसके अलावा जो है कि इसी क्योंकि ये ऑस्मोटिक एजेंट हैं और ये प्रोवोक कर रहे हैं वाटर की एक्सक्रीशन को, और जो एसोसिएटेड वाटर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा नेफ्रॉन से, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास डायूरेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहे हैं इन यूरिन वॉल्यूम को बाय provoking the excretion of water and other electrolytes from the body। अच्छा, जो mannitol and sorbitol हैं, they are produced by the electrolytic reduction of the glucose and sucrose। They are not used for the treatment as I have already told you, but they are used for the prophylaxis in renal failure। And isosorbide is basically the bicyclic form of sorbitol,
and it is also used in glaucoma to reduce the intraocular pressure. अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रक्चर दिया है मैनिटॉल का, सॉर्बिटॉल का एंड आइसोसॉर्बाइड का। आइसोसॉर्बाइड जो है वो बेस कर रहा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये जो रिंग है पेंटासाइक्लिक रिंग विद वन ऑक्सीजन, ये ऑक्सोलेन और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान भी कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैनिटॉल है एज नेम इंडिकेट के एंड में ऑल आ रहा है, तो ये बेस कर रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप पे। सॉर्बिटॉल इज ऑल्सो द सेम, इट ऑल्सो कंटेन वेरियस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और that's all about the diuretic. In the next lecture we will inshallah start from the we will start antiviral drugs or antiviral agents. Till then, stay blessed, stay happy. Allah Hafiz.